हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एक सेट यानी कि साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता आया हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह परीक्षा के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको मार्क्स मैट्रिक में लगभग 4 से 5 नंबर बढ़ जाएगा। सिर्फ 20 क्वेश्चन ही है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे एक भी जगह स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपसे कई क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा बनाएगा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए अब बिना वक्त का अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा गया फिजिक्स। हम फिजिक्स का क्वेश्चन लेते आए हैं। फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री से मिलाकर लगभग 20 क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण में क्या होता है, ऑप्शन के माध्यम से पकड़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम अपने अभी तक कितना तैयारी कर चुके हैं और कितना भी करना बाकी है। इस वीडियो से पता चल जाएगा। देखिए, गोलीय दर्पण में ऑप्शन दे दिया गया है F बराबर R/3, फिर F बराबर R/2 दे दिया गया, F बराबर 2R और F बराबर R। इनमें से कौन सही, यानी कि इसमें से संबंध माने गोलीय दर्पण का संबंध होता है, तो इसका ऑप्शन होता है F बराबर R/2 संबंध होता है, F बराबर R/2। तो इसका पहला का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, R/2। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा गया, एक अवतल लेंस है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका फोकस है, क्षमता है। तो इसका क्षमता क्या होगा, माने इसका पावर क्या होगा? तो इसका क्षमता होगा -5 डायोप्टर, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाए, -5 डायोप्टर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितना होगा? -5 डायोप्टर होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी जो कार्य करना पड़ता है उससे क्या कहते हैं? यानी किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है विद्युत धारा, प्रतिरोधक, और सी ऑप्शन है शक्ति, डी ऑप्शन है विभवांतर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले क्वेश्चन को समझिए, बाद में आप देखिए, लिखा है किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभवांतर कहते हैं, उसे विभवांतर कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है। एक विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। पहला लिखा गया ध्वनि ऊर्जा में, बी लिखा गया नाभिकीय ऊर्जा में, सी लिखा गया प्रकाश ऊर्जा में, और डी लिखा गया है यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका चौथा कौन सा सही हो जाएगा?
तो इसका चौथा ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब पांचवा देखते हैं। निम्न के द्वारा आँख के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश। निम्न मैंने नीचे दिया गया ऑप्शन निम्न का मतलब होता है। निम्न के द्वारा आँख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाप को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि देखिए ऑप्शन, पहले क्वेश्चन समझिए, बाद में ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित के द्वारा आँख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित किया जाए, यानी कि उसको नियंत्रित माने कि उसको अच्छा से रहता है। तो इसका पहला ऑप्शन दे दिया गया आइरिस, बी ऑप्शन दे दिया कॉर्निया, सी ऑप्शन दे दिया पुपिल माने कि आँख के ऊपरी भाग वाला होता है पुपिल। क्रिस्टाइल लेंस, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्न ऑप्शन देखिए क्वेश्चन लिखा गया निम्न के द्वारा आँख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश में परिमाण को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि प्रकाश में नियंत्रित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पुतली काम करता है, पुतली ऐसा काम करता है, प्रकाश को नियंत्रित करने का काम पुतली का होता है। अब छठा क्वेश्चन दिया, इनमें से एक दूसरे से अलग है यानी कि भिन्न है। इसका पहला जूल, दूसरा किलोवाट घंटा और वाट। तो इसमें से कौन भिन्न है, यानी कि इनमें से कौन दूसरे है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वाट ऑप्शन सही हो जाएगा। वाट एक से भिन्न है। तब इसका अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हो चुका है। अब सातवां में चलते हैं। ये सातवां लिखा गया 100 वाट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। विद्युत वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का विद्युत मान क्या होगा? होता है 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का विद्युत मान क्या होता है, यानी कि इसका मान क्या होता है? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही नहीं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 0.4 एम्पियर सही हो जाएगा। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का विद्युत मान होता है 0.4 एम्पियर होता है। अब देखिए यहाँ लिखा गया ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री में आ गया, कहा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ऑब्जेक्टिव लेते आए हैं। तो केमिस्ट्री में आ गए हैं। ये सब VVI क्वेश्चन है जो पूछने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है। निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है, यानी कि कौन अम्ल है? अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टा होता है।
उसे अम्ल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? पहला ऑप्शन दे दिया गया CaO, KOH, बी सी दे दिया गया HCl और डी दे दिया गया है Na2O। तो इसका निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? HCl, यानी कि HCl एक अम्ल है, जिसका मतलब तेजाब होता है। HCl एक अम्ल है। अब आगे का क्वेश्चन लिखा गया है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है। सोडियम, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया। सोडियम का परमाणु संख्या होता है, तो इसका सोडियम का परमाणु संख्या का सोडियम का परमाणु संख्या होता है। पहला ऑप्शन दे दिया है 10, 11, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 13। तो इसमें से किसका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से सोडियम 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, यानी किसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। अल्कोहल समूह को सूचित किया जाता है। अल्कोहल समूह को सूचित किया जाता है। इसका ऑप्शन है OH से, CO से, NH2, COOH। तो इसमें से अल्कोहल को किससे सूचित किया जाता है? तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा OH से अल्कोहल को सूचित किया जाता है। अल्कोहल को OH से सूचित किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं फिर दोबारा से। निम्नलिखित में, निम्नलिखित यहाँ नीचे लिखा गया, यानी ऑप्शन में लिखा गया। हम बार बार कहते हैं निम्नलिखित का मतलब नीचे ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित माने कि वह संतुलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे दिया गया है Zn+2HCl, Zn+2HCl एरो ZnCl प्लस H2O। बी ऑप्शन दे दिया गया है CaCO3 एरो CaOCO2। सी ऑप्शन दे दिया Mg+O2, तो MgO। और डी ऑप्शन दे दिया गया है 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O। तो इसका 11 का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? समीकरण संतुलित कह रहा है, तो इसका संतुलित का मतलब है पूरा संतुलित होना चाहिए, असंतुलित होना चाहिए, सॉरी असंतुलित न दिया गया है। देखिए ये तो संतुलित पहले देख लेते, इसमें एगो GN है, Zn, तो इसमें भी तो, लेकिन इसका ऑप्शन आप सी सही है, सी असंतुलित है, इसलिए सी ऑप्शन सही दिया गया है। सोडियम का रासायनिक सूत्र, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो पहला ऑप्शन दे दिया गया NaHCO3, बी ऑप्शन दे दिया गया NaOH, सी ऑप्शन दे दिया गया Na2CO3, डी ऑप्शन दे दिया KOH। तो इसका बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? NaHCO3। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला लिखा अवकरण अभिक्रिया, बी ऑप्शन दे दिया गया है ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन दे दिया उदासीन, और डी ऑप्शन दे दिया वैद्युत अपघटन। तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? शरीर में कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि शरीर में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से भोजन पचता है।
तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण। देखिए अब 14 क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप यानी समूह का तत्व है, यानी किस ग्रुप का तत्व या किस समूह का तत्व है। कार्बन आवर्तन सारणी में कार्बन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है। तो इसका पहला ऑप्शन दे दिया गया है 4 के बी, 4 के ए और 6 के ए या 2 के ए। तो इसका क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, 4 के ए का है। 14 क्वेश्चन दे दिया गया है कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप का समूह है। तो इसका होगा 4A का ग्रुप है कार्बन। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया। अब तीसरा बायोलॉजी है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। द्वारा हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दे दिया गया है द्विखंडन, बी ऑप्शन मुकुलन, सी ऑप्शन लैंगिक। इसमें से कोई नहीं। तो इसमें 15 का हो जाएगा। हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, तो मुकुलन होता है। हाइड्रा में एक मुकुलन, हाइड्रा अपना जनन मुकुलन विधि से करता है। और इसका 16 का क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल की F2 पीढ़ी में समलक्षणी द्विसंकर अनुपात है। मेंडल की F2 पीढ़ी में समलक्षणी समान लक्षण वाले द्विसंकरण अनुपात है। तो इसका दे दिया गया पहला ऑप्शन 9:3:3:1, बी ऑप्शन दे दिया गया 1:2:1 और सी ऑप्शन 3:1 और डी ऑप्शन है सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से दे दिया मेंडल की F2 पीढ़ी में समलक्षणी द्विसंकरण अनुपात होता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 9:3:3:1। इसका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पहला दे दिया गया प्रोटीन और बी ऑप्शन दे दिया गया कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन टाइलिन और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन दे दिया। तो इसमें से मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा कौन सा सही, मनुष्य का इसमें प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य का लार में प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ 18 क्वेश्चन दे दिया गया है। पक्षी तथा चमगादड़ का पंख 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 है। पहला समजात भाग, अवशेषी भाग, असमजात अंग, सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। पक्षी और चमगादड़ का पंख कैसा होता है, तो समजात होता है, समजात भाग होता है। समजात यानी दोनों का बराबर भाग होता है, समजात भाग। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन दे दिया गया अपघटन। 19 क्वेश्चन दिया गया दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। पहला ऑप्शन अपघटन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, किण्वन की क्रिया और उत्सर्जन की क्रिया, डी ऑप्शन दे दिया। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा किण्वन।
मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। तो क्या अंतिम क्वेश्चन यानी 20 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। पहला ऑप्शन दे दिया 120 mmHg। अब बी ऑप्शन है 150 यानी 150 mmHg। और सी है 80 mmHg। और डी है इनमें से कोई नहीं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है 120 mmHg, यानी कि बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा 120 mmHg। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें और अच्छा मार्क्स ले आएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आप भी ऐसे ही वीडियो हमेशा देखते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आज इतने ही।